चलिए, yesterday we have finished 12.4. आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहले मैं इसका जरा बेसिक क्लियर कर दूं एक एग्जांपल लेके। व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की नीड क्यों पड़ती है, ये क्लियर करते हैं। पी ए स्लैश बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, शर्त पी बी जीरो ना हो, शर्त डिनोमिनेटर जीरो ना हो। इसे स्लैश, स्लैश का क्या मतलब है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालिए गिवन दैट इवेंट भी हो चुका है। तो शर्त लग गई, क्या शर्त लग गई, क्या कंडीशन लग गई, इवेंट भी हो चुका है। इसलिए इस टॉपिक का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, ये फॉर्मूला कैसे बना, फॉर्मूले की नीड क्यों पड़ी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं निकाल रही हूं। है ही नहीं, वो एग्जाम्पल ही गायब है। चलो मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना रही हूँ, एमएल अग्रवाल में वो एग्जाम्पल ही नहीं है। कॉम्पोजिशन बताइए, फैमिली में दो बच्चे हैं, सैंपल स्पेस, टू चिल्ड्रन इन द फैमिली, बॉय बॉय, एल्डर बॉय यंगर गर्ल, यंगर गर्ल एल्डर बॉय, बोथ आर गर्ल्स। ए एटलीस्ट वन बॉय बताइए, या टू बॉयज ए बताइए, टू बॉयज। बी एटलीस्ट वन बॉय, दो बॉय वाले भी लेंगे, एक बॉय वाले भी लेंगे, एटलीस्ट वन बॉय। अब प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू बॉयज given that there is at least one boy in the family। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। अभी तक हम 4 एक्सरसाइज कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने आज तक नहीं पढ़ा। हाँ, ऐसा क्वेश्चन हमने आज तक नहीं पढ़ा कि पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब शर्त है दूसरा इवेंट हो चुका है, फैमिली में कम से कम एक बॉय तो है ही, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, दोनों बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसका ओरल आंसर मिल रहा है आपको 1/3। फैमिली में कम से कम एक बॉय तो है ही, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो दोनों बॉयज होंगे। तो मैं टोटल आउटकम 3 ले रही हूं और दोनों बॉयज होने की आउटकम 1। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, 1/3। ए स्लैश बी 1/3। अब ये क्वेश्चन तो ओरल हो गया। अब ये क्वेश्चन मैंने दिया 3 नंबर में, मुझे 1/3 लिखने पे 3 नंबर मिलेंगे। एमसीक्यू है, आप बेशक ओरल 1/3 पे टिक लगाओ। तो मैं इसको करेक्ट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं ये थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। अब मैं इसको फॉर्मूले से कैसे करूंगी, मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी बनाऊंगी, ए इंटरसेक्शन बी बनाऊंगी, फिर मैं फॉर्मूला लगाऊंगी ए स्लैश बी का, यहाँ फॉर्मूला लिखूंगी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/4 और पीबी बी की प्रोबेबिलिटी बताओ 3/4। तो ये ऐसे बना आंसर 1/3। और हम बहुत टिपिकल क्वेश्चन ओरल नहीं कर पाएंगे, हम फॉर्मूले से ही कर पाएंगे। बट तुम्हें इस एग्जाम्पल से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक है वो तुम पकड़ लोगे। क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताइए फैमिली में दोनों बच्चे बॉयज हैं, शर्त फैमिली में कम से कम एक बच्चा तो बॉय है ही है। तो डिनोमिनेटर में 3 आ गया, उन 3 में से फेवरेबल है 1। तो 1/3 ओरल आंसर आ रहा है, बट फॉर्मूले से भी आ रहा है। तो हम इस पूरी सारे एग्जाम्पल्स को आज किससे करने वाले हैं, इस फॉर्मूले से। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसपे चैप्टर खत्म है, फिर रोज बोल रही हूँ, ये 7 और 8 डिलीटेड है, 12.6 इज द लास्ट वन। 12.6 में जो फॉर्मूला बनेगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बनेगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ आ गई तो 12.6 तो बहुत इजी लगेगी हमें। ठीक है, तो अब आप फॉर्मूला कॉपी करो,
ये एग्जाम्पल कॉपी करना है तो इट्स अप टू यू. Find the probability of two boys given that there is at least one boy in the family. क्या पता ये अनसॉल्व में हो, मुझे सॉल्व में तो नजर नहीं आया. ये निकाला हमने डायरेक्ट और ये निकाला हमने यूजिंग द फॉर्मूला. ऑनलाइन वाले बताएं, मेरा पॉइंट क्लियर है बेटे? हाँ, प्रोबेबिलिटी, PROB लिख दिया मैंने. आई मीन टू से प्रोबेबिलिटी ओनली. अब B/A क्या हो जाएगा? B/A कॉमन ऊपर. भाई B इंटरसेक्शन है, A इंटरसेक्शन भी एक ही बात होती है. PA नीचे. अब ML अग्रवाल ने कभी, सभी लोग सुने, रिदम सभी लोग सुने, कभी ये फॉर्मूला यूज कर रखा है, कभी ये फॉर्मूला यूज कर रखा है. मैं सारे एग्जांपल्स में एक ही पैटर्न फॉलो करूंगी. फाइंड, जिसकी प्रोबेबिलिटी के आगे व्हाट या फाइंड है, मैं उसे हमेशा कैपिटल ए मांगूंगी. और जिसके आगे गिवन दैट है, इफ इट इज नोन है, मैं उसे हमेशा कैपिटल बी मानूंगी. तो मुझे पूरी एक्सरसाइज में केवल और केवल क्या निकालना होगा? A/B. क्योंकि मेरा वीक बच्चा बहुत पजल हो जाता है. A/B निकालना होता है, B/A निकाल आता है. B/A मतलब जो बिलो एवरेज बच्चा है वो बहुत बुरी तरह पजल हो जाता है, क्योंकि ये टॉपिक कोर 12th कोर में भी है, 11th कोर में नहीं है, 12th कोर में है. तो हम लोग क्या फॉलो कर लेते हैं? हम पूरी एक्सरसाइज सारे एग्जाम्पल में फाइंड और व्हाट वाले इवेंट को कैपिटल ए ले लेते हैं, और गिवन दैट इफ इट इज नोन वाले इवेंट को कैपिटल बी ले लेते हैं. तो हमें हर क्वेश्चन में क्या निकालना होगा? A/B. तो हम इनका सॉल्यूशन ना देखकर इनसे केवल क्या मैच करने वाले हैं? आंसर. चलिए हो जाते हैं शुरू. देयर आर 14 एग्जाम्पल्स. कोशिश करते हैं जितने ज्यादा से ज्यादा हम आज कर पाएंगे. हर एक्सरसाइज 2 दिन ले रही है, ये भी एक्सरसाइज 2 दिन में हो जाएगी. PA 0.8, PB 0.5, B/A ये तो इन्होंने ही दे दिया बेटा, और ये वर्ड प्रॉब्लम भी नहीं है ना? तो ये डाटा गिवन है, और जो वर्ड प्रॉब्लम नहीं होती, मैं सच बताऊं, वो तो और ज्यादा आसान होते हैं. फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, खुश हो जाओ. B/A का फॉर्मूला, दोनों का कॉमन ऊपर. आपको ये तो नहीं लग रहा है बी इंटरसेक्शन ए क्यों नहीं लिख रहे हो मैम? बी इंटरसेक्शन ए लिख लेना. कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ी थी हमने सेट्स पे. ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए वन एंड द सेम थिंग. अपॉन PA भर दो बेटे सारी वैल्यूज. ये 0.4, इसकी वैल्यू मांगी है, PA की वैल्यू भर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सेकंड पार्ट में A/B मांगा है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ. बहुत 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 ज्यादा आसान. थर्ड पार्ट में 12.4 से क्वेश्चन दे दिया, यूनियन मांगा है, तीनों चीजें आपको पता है, तीनों चीजें भर दो. तो बेटे शुरू के 5-7 एग्जाम्पल तो बहुत हर बार की तरह ज्यादा ही आसान है. यू कैन प्रोसीड एट योर ओन पेस. अपनी अपनी स्पीड से मुझसे आगे आगे चलते रहो, बट कैलकुलेशन पूरी करो. जरा सी कैलकुलेशन है, देखो 0.32, छोटी छोटी कैलकुलेशन है. एग्जाम्पल 2 अभी की अभी अपने आप करिए, उसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने लायक नहीं है. डू योर सेल्फ. और दिक्कत आ रही है बिल्कुल मुझसे करवाओ बोर्ड पे, मैं खड़ी हूं करने के लिए. एग्जाम्पल 3 मैं कर दूंगी, बेशक इजी है तब भी करूंगी मैं, बट 2 तो कुछ ज्यादा इजी है. डिजिट्स भरिए, फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए.
और हम एक सिंगल पार्ट नहीं छोड़ते हैं, तो करेंगे तो हम ईच एंड एवरी पार्ट ही। एग्जाम्पल नंबर 3, ट्वाइस ऑफ PA and PB both are 5/13, PA/B is 2/5, इवेलुएट यूनियन की प्रोबेबिलिटी। तो देखो बेटे, ट्वाइस PA भी 5/13 है एंड PB भी 5/13 है, इस तरह डिवाइड कर लो। 2 को 13 के पास भेज दो। अब आपको PA भी पता है, आपको PB भी पता है, और आपको A/B भी पता है। A/B का फॉर्मूला आज ही हमने सीखा है। A/B 2/5 है। इंटरसेक्शन हमें नहीं पता है। PB हमें 5/13 पता है। यहां से आपका A इंटरसेक्शन भी आ चुका है। अब यूनियन के लिए और क्या ही चाहिए। PA, PB, PA इंटरसेक्शन भी, तीनों चीजें आपके पास मौजूद हैं। तो ये क्वेश्चंस इतने ही आसान हैं, तीनों चीजें हमारे पास हैं। अच्छा, मैं सिखा रही हूँ। ये सब लोग अपने नोट्स में ऐड करिए, या जहां आपने फॉर्मूला लिखा है वहां ऐड कीजिए। A'/B होता है 1 - A/B। मतलब ये मत सोचिए A/B का होल डैश होगा तब 1 - फॉर्मूला लगेगा, नहीं। न्यूमिरेटर में यदि डैश है तो 1 - फॉर्मूला लगेगा, तो अलग तरीके से होगा, तब बेसिक फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, मैं करा दी अतुल्य, 1 मिनट वेट कर लो। वो तो बेटा A'/B' है ना, तो ये मैं कराऊंगी, दोनों में डैश है। हाँ, मैं कराऊंगी। पार्ट 1 सारी वैल्यूज भर दो, फॉर्मूला भर दो। पार्ट 2 अभी अभी हमने सीखा, 1 - A/B। पार्ट 3, रजत एक काम करो, बस ये पार्ट 3 सीख लो, फिर मैं 2 मिनट का पॉज दे रही हूँ, क्योंकि ये पार्ट 3 अलग है ना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसमें बेसिक फॉर्मूला लगाओ। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला? जानवी, बोर्ड पे कंसंट्रेशन, ऊपर भी डैश नीचे भी डैश। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला? दोनों का कॉमन अपॉन नीचे वाले सेट की प्रोबेबिलिटी। ये बेसिक फॉर्मूला कंडीशन प्रोबेबिलिटी का, दोनों का कॉमन की प्रोबेबिलिटी ऊपर। अब नाइदर नॉर कितनी बार कर लिया, डी मॉर्गन्स लॉ। पीबी डैश 1 - पीबी, किसी भी सेट के डैश का यूनियन, वो डैश की प्रोबेबिलिटी 12.4 में कितनी बार कर लिया। यूनियन क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं दे रखा है तो यूनियन पता कर लो, यहाँ पे यूनियन पता कर लो। पीबी क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो यदि ऊपर नीचे डैश है तो डरना नहीं है, बेसिक फॉर्मूला लगाओ और ये 12.4 बन गई। अब ये 12.4 बन चुका है, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर कई बार कर लिया 12.4 में। चलिए 2 मिनट का पॉज, सब लोग एग्जाम्पल 4 कंप्लीट करके रुकेंगे। अच्छा, 5 से वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गई बेटा। गिवन डाटा के अकॉर्डिंग 4 ही थे, 4 में डाटा गिवन था, वर्ड प्रॉब्लम नहीं थी। फ्रॉम एग्जाम्पल 5 वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी।
तो वर्ड प्रॉब्लम को पहले हमें समझना होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी एज्यूम करना होगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। आदित्य किस पे हो बेटे? मैम फोर्थ पर। अभी 1 मिनट और वेट करते हैं, कुछ लोग अभी फोर्थ कर रहे हैं, 1 मिनट और वेट करते हैं। अब जो लोग अभी भी फोर्थ पे हैं, लीव द स्पेस, स्पेस छोड़ दो। 10% ऑफ द बल्ब्स, कुछ क्वेश्चंस में हम, सुनिए ध्यान से, अभी मैंने जो फैमिली कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन किया उसमें मैंने कैपिटल ए सेट कर्ली ब्रैकेट में बनाया, बीबी, कैपिटल बी बनाया ब्रैकेट में, बीजी जीबी बीबी, और ए इंटरसेक्शन बीबी बनाया। कुछ क्वेश्चंस में ए बी और ए इंटरसेक्शन भी बना पाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 1000 बच्चे हैं, तो आप कैपिटल एस में 1000 बच्चों के नाम लिखने वाले हो क्या? कैपिटल ए में क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, तो आप कैपिटल ए में कर्ली ब्रैकेट में क्लास 11th के 40 बच्चों के नाम लिखोगे क्या? तो कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में आप सेट को कर्ली ब्रैकेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सिमिलर इज द केस विद दिस क्वेश्चन। 10% ऑफ द बल्ब आर ऑफ रेड कलर, तो अब कितने हैं वो रेड कलर के बल्ब, मतलब इसमें सेट नहीं बनाया जा सकता। तो अब मैं एग्जामिनर को बट ये बताऊंगी, कैपिटल ए में किसे मान रही हूँ, कैपिटल बी में किसे मान रही हूँ। फाइंड के आगे शब्द पढ़ो, फाइंड, फाइंड या डिटरमिन या कैलकुलेट, determine the probability of its being defective if it is red, इसे 2 टुकड़ों में कर दो। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? बीइंग डिफेक्टिव की। तो कैपिटल ए मैंने इवेंट माना है, इवेंट, इवेंट बल्ब इज डिफेक्टिव, लास्ट लाइन को डिफेक्टिव, लास्ट लाइन को 2 टुकड़ों में तोड़ो, determine the probability of its being defective if it is red, if शर्त है, if it is given that it is red, तो मैंने कैपिटल बी को माना है इवेंट बल्ब इज रेड। अब इन्होंने बी ओवर ए निकाला, बट मैं ए ओवर बी क्यों निकालूंगी? क्योंकि मैंने फाइंड वाले को, डेटरमिन वाले को ए माना है, इन्होंने डेटरमिन वाले को बी माना है। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर आता है, जो शर्त होती है वो हमेशा नीचे आती है, बात खत्म। बस इतनी ही बात है पूरी एक्सरसाइज में, इतनी ही बात है। जिसकी प्रोबेबिलिटी डिटरमिन करनी है, फाइंड करनी है, वो सेट ऊपर, और जो शर्त है वो नीचे। चाहे बी स्लैश ए बना लो, चाहे ए स्लैश बी बना लो, जितना मैं हर क्वेश्चन में ए स्लैश बी बनाने वाली हूं, मैं इनको फॉलो नहीं करूंगी। तो अब मुझे 3 प्रोबेबिलिटी चाहिए, नहीं 3 क्यों चाहिए, बोलो फॉर्मूला, 3 तो चाहिए ही नहीं, केवल 2 प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो बस वही 2 प्रोबेबिलिटी मुझे ढूंढ के दे दो। चलो बी, मुझे बताओ कितने परसेंट रेड है? 10, तो 10/100 पी भी हो गया। कॉमन, जो रेड भी हो डिफेक्टिव भी हो, ढूंढो क्वेश्चन में, जो रेड भी हो डिफेक्टिव भी हो। तो बस
क्वेश्चन डन, आंसर। तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप मुझे फॉलो कर लें। हर क्वेश्चन में फाइंड वाले को ए, हर क्वेश्चन में गिवन दैट वाले को बी, और हर क्वेश्चन में ए स्लैश। क्वेश्चन डन। कितना इजीली हो गया बेटे। सारी वर्ड प्रॉब्लम आपको बहुत इजी लगने वाली है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इजी टॉपिक्स में आता है। बेस थ्योरम में बच्चा हर साल पजल होता था, वो डिलीट हो चुका है। और ये टॉपिक भी 12th कोर में है, 11th कोर में तो है भी नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये बताना पड़ेगा बेटा, ए कौन है बी कौन है, ऐसे मत शुरू कर देना सीधा। बताना पड़ेगा आप किसको ए किसको बी ले रहे हैं। 10 कार्ड्स, नंबर पड़े हुए 1 to 10, ये तो इजी सैंपल स्पेस है। 10 कार्ड है और उनपे नंबर पड़े, प्लेइंग कार्ड्स नहीं है, ताश नहीं है, सिंपल कार्ड्स हैं, उनके ऊपर नंबर पड़े हुए हैं 1 to 10। अब मैं जरा पहले व्हाट ढूंढ लूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज एन इवन नंबर। तो मैं कैपिटल ए को मान रही हूं इवेंट नंबर इज इवन। थोड़ा मैं बहुत कम लिख रही हूँ, मुझे क्या लिखना चाहिए, सिलेक्टेड कार्ड या ए बी द इवेंट दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज इवन। प्लीज आप प्रॉपर इंग्लिश लिखिएगा। कैपिटल बी, अब क्वेश्चन में ढूंढो इफ इट इज गिवन, इफ इट इज नोन, ऐसा कुछ है तो। मिल गया, पेपर रख दिया दोनों ने। कहाँ है बेटे, ये रहा। इफ इट इज नोन दैट नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3, इवेंट नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3। अब ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट प्रोबेबिलिटीज नहीं निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आप पहले इवेंट ए बनाएंगे, इवेंट बी बनाएंगे, इवेंट ए इंटरसेक्शन बी बनाएंगे, उसके बाद इवेंट, उसके बाद जो जो प्रोबेबिलिटीज की नीड है वो प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे, और उसके बाद फॉर्मूला लिख के तब मिलेंगे आपको 3 out of 3। क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग है, आधा नंबर ए और बी अज्यूम करने का मिलेगा, ए सेट बनाने का भी नंबर मिलेगा, फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज निकालने का भी नंबर मिलेगा, फिर फॉर्मूले का नंबर मिलेगा। कोई स्टेप छोड़ मत देना। कैपिटल ए में कौन कौन जाएगा, 2 4 6 8 10। कैपिटल बी में कौन कौन जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10। कॉमन में कौन कौन जाएगा, 4। अब कॉमन की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4, अब मेरे ख्याल से आपको मेरी नीड नहीं है। बी की प्रोबेबिलिटी और फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। क्वेश्चन में मैं क्या ढूंढ रही हूँ हर जगह, कैपिटल ए कैपिटल बी। फाइंड वाला कैपिटल ए, इफ इट इज गिवन इफ इट इज नोन वाला। रिदम क्लियर है टॉपिक। देखो 6 एग्जाम्पल कर चुके हैं, बट अभी तक कोई भी ट्रिक वाला, ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग वाला कोई आया ही नहीं अभी तक। ये इतना ही स्मूथ चलेगा टॉपिक, इतना ही इजी है ये टॉपिक। एग्जाम्पल नंबर 7,
बहुत बढ़िया। ई और एफ इन्होंने बना के दे रखे हैं, हमारा काम और आसान कर दिया। ई और एफ इन्होंने बता के दे रखे हैं। सैंपल स्पेस बना लो बेटा। 3 कॉइन का सैंपल स्पेस हमने 12.4 में बहुत बार बनाया। कैपिटल ई हेड ऑन द थर्ड टॉस, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी लिख के एच ऑन द थर्ड टॉस। एफ हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, फर्स्ट टू टॉसेस पे हेड, थर्ड टॉस पे कुछ भी। ई इंटरसेक्शन एफ, इन्होंने ई इंटरसेक्शन एफ ही नहीं बनाया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं बनाया, हमें तो बनाना पड़ेगा ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि क्वेश्चन है ई स्लैश एफ निकालिए, तो प्लीज आप ई इंटरसेक्शन एफ भी बना के दीजिए। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/8, एफ की प्रोबेबिलिटी 2/8, आंसर इज 1/2। ओके, ये वाले इन्होंने बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट किए हैं, जैसे मैंने वो बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन का डायरेक्ट 1/3 सिखाया था, इन्होंने ये डायरेक्ट कर दिया 1/2, केवल ई और एफ बनाया। हाँ लिखनी चाहिए थी मुझे, पहले मुझे इन दोनों की प्रोबेबिलिटी बतानी चाहिए फिर फिल करना चाहिए, मैंने प्रोबेबिलिटीज डायरेक्ट फिल कर दी। सारे स्टेप करेंगे, क्योंकि ये एकेडमिक है। एमसीक्यू कंपटीशन में आप कितना भी शॉर्टकट कर लेना, कोई नंबर काटने वाला नहीं है। एमसीक्यू में किसी को क्या पता हमने कितना शॉर्टकट किया। चलो, कैपिटल ई बनाओ, कैपिटल एफ बनाओ, इनका कॉमन बनाओ, और फिलहाल फॉर्मूला लगाओ और प्रोबेबिलिटी निकालो। थर्ड पार्ट में भी ई बनाओ, एफ बनाओ, कॉमन बनाओ, और डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी के आंसर भर दो। ये तो तीनों पार्ट इसलिए आसान हो गए, वर्ड प्रॉब्लम में आपको कैपिटल ए कैपिटल बी उठाने में समझदारी दिखानी है। जो शुरू के 4 एग्जाम्पल एंड 7th वन, ये तो बहुत इजी हुए। फटाफट ई एफ बनाओ, कॉमन बनाओ, और जल्दी जल्दी तीनों पार्ट कर दो। बहुत आसान और मजेदार, बहुत ही आसान। दिक्कत आई किसी पार्ट में, कोई मैच ना हुआ हो? केवल 10 क्वेश्चन है बेटा, हमेशा की तरह 5 आज कर लेना, 5 कल। तो इसका, इससे हमें प्रोबेबिलिटी में घर पे बहुत टाइम डिवोट नहीं करना पड़ रहा है, हम अपने हाफ ईयरलीज की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, आधी एक दिन में देती हूँ, आधी एक दिन में देती हूँ, तो कोई भी बंदा ओवरबर्डन नहीं हो रहा होगा। केवल 10 क्वेश्चन है, 5 आज कर लेना, 5 कल, और बाकी टाइम में अपने हाफ ईयरलीज की तैयारी करो। कितना ही टाइम लगेगा 5 क्वेश्चन में।
एग्जाम्पल नंबर 8, 2 डाई थ्रो की हैं। अब मैं सैंपल स्पेस नहीं बना रही हूं, 36 आउटकम होंगे। सम इज ग्रेटर देन 9, फाइंड वाला मैं कैपिटल ए मानूंगी। सम इज ग्रेटर देन 9, 10 सम वाले ले लो, ये मैंने ले लिए 10 सम वाले, 11 सम वाले ले लो, और 12 सम। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया पहले, इवेंट ए क्या है। इवेंट ए बी द इवेंट देन द सम ऑन बोथ द डाई इज ग्रेटर देन 9। गिवन दैट ढूंढते हैं। ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, और ब्लैक वर्ड है पहले, ब्लैक एंड अ रेड डाई थ्रो, और ब्लैक वर्ड है पहले, तो यानी पहली वाली डाई पे 5 वाले ले लो। यस, 5-1 वाली पूरी लाइन ले लो 5-6 तक, और अब कॉमन ले लो। हैंड क्वेश्चन डन यार, कितना आसान था। 5-5, 5-6, 2 कॉमन हो गए। अब तीनों की प्रोबेबिलिटीज निकाल लो, तीनों की नहीं, जिन जिन की चाहिए उन उनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लो। और हमें सोचना ही नहीं बी स्लैश या ए स्लैश बी। क्यों नहीं सोचना रिदम हमें बी स्लैश या ए स्लैश बी? जब हम जब हम ए को हमेशा फाइंड वाला ले रहे हैं, तो हमें हर क्वेश्चन में ए स्लैश बी ही निकालना है। फुल तो फुल ला सकते हो तुम प्रोबेबिलिटी में, पूरे में से पूरे। केवल 12.3 है तैयार करने वाली। 1 क्यों इजी थी? सैंपल स्पेस बनाओ। 2 क्यों इजी थी? कॉमन निकालो, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। बस 3 थी जिसमें फेवरेबल अपॉन 3 अच्छी है। 4 कल आपने निपटाई है, कितनी आसान थी। 5 ये भी कितनी आसान। फुल आउट तो फुल ला सकते हो प्रोबेबिलिटी। नाइन्थ भी 2 डाइस का है, सैंपल स्पेस एग्जाम में बनाना। फाइंड के आगे ढूंढो, फाइंड सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज 4। Sum on the number on the die is 4. 1 3 3 1 2 2। Given that ढूंढते हैं, given that numbers are different। ओ भाई, बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। 30। ये 1 माइनस वाला मेथड नहीं चलने का इसमें, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना। 1 2 1 3 1 6 तक। अब ये सोन भी नहीं चलने का, क्योंकि 2 1 के बीच में 2 2 छोड़ना है, यहाँ 1 1 छोड़ना है। तो आप अपने आप बी बना लीजिएगा, डिफरेंट वाले। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन जाएगा केवल 1 3 और 3 1, क्योंकि 2 2 तो बी में मिल ही नहीं सकता। और बस तीनों चीजें आ गई, ए स्लैश बी। इन्होंने बी स्लैश ए निकाला है। ये क्या करते हैं, जो सेट पहले है उसका नाम ए, जो सेट बाद में उसका नाम बी। और हमने क्या हैबिट डाल ली, फाइंड वाला ए, गिव इन दैट वाला बी। हमारे सारे आंसर इनसे मैच होंगे। देखो, पेज टर्न करके देखो बेटा, इन्होंने भी सारे के सारे आउटकम लिखे हैं। इसमें देख आश्रय 1 माइनस वाला मेथड का क्या रोल है? नहीं है। करो, 9th पूरा करो, आलस नहीं दिखाओ, बिल्कुल आलस नहीं। Thank you, ma'am. ओके यार, ओके खूब। Thank you, ma'am. ओके बेटा, कंप्लीट करके लीव करना। 15 क्या हो गए? अच्छा ओके, ठीक है। शौक दे रहा था।